सब जने सुरक्षित रहो, अपने लड़का बच्चन का सुरक्षित रखो, जागते रहो। ये गांव पूछ रहा है, यूपी का बहराइच पूछ रहा है और अब तो पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर कब तक जागते रहो। हमारे यहाँ जो ये भेड़िया है जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि हम लोग नींद से थक चुके हैं सर। कितना हम लोग ड्यूटी देंगे। रात के अंधेरे में कोई लाठी लेकर घूम रहा है, कोई बंदूक हाथ में लिए भेड़ियों को खोज रहा है। तो कोई गांव के लोगों को अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दरवाजे को बंद करके रखिए और अगर नहीं कोई दिक्कत हो छत पे नहीं, बच्चों को एकदम अकेले नहीं छोड़ना। 4-6 लोग साथ में जाएंगे। सबका मकसद एक ही है, आदमखोर भेड़ियों से गांव को बचाना। दिन से लेकर रात तक बहराइच के गांव की यही कहानी है। हर कोई अपने अस्त्र शस्त्र से भेड़ियों को काबू करने की तैयारी में है, लेकिन भेड़िए हैं कि काबू में नहीं आ रहे। भैया रातियम कहाँ घूमत हो भैया, जाओ अंदर सो जाओ भैया, अपने लड़का बच्चन की सुरक्षा करो। भेड़ियों को खदेड़ने के लिए बहराइच के गांव-गांव में इस तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं। कितना विचित्र है ना, हम चांद पर पहुंच गए हैं। उच्च तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग की बात कर रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछा रहे हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातें कर रहे हैं। लेकिन देश की दूसरी तस्वीर ये है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए यूपी सरकार के मुताबिक उसने पूरी ताकत लगा दी है। सेंसर से लेकर ड्रोन की मदद ली जा रही है। 24 घंटे पहरा दिया जा रहा है, लेकिन 35 से 40 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिल रहा। आए दिन करत हैं, वो सब उड़ावत हैं और देखत हैं और पकड़त कोई ना है। यह तो करे के ही मान लिया बताओ तो जाते तो कब तक बताओ जी, लगभग 2 महीना हो गए। अब आपको बुधवार रात की ही तस्वीरें दिखाते हैं। विवेक श्रीवास्तव बहराइच के गिरधरपुर गांव में मौजूद थे, लेकिन घर के पास कैसा घुप अंधेरा है उसकी एक नजीर देखिए। ये जंगल नहीं है, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोगों का घर है। अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी बिजली नहीं है, और यही एक बड़ी समस्या है इस इलाके की, और यही एक कारक भी है ताकि भेड़िया आसानी से शिकार बना लेता है लोगों को। घर दिखेगा लेकिन घरों में आपको बिजली नहीं दिखेगी। ये एक कई बार बिजली के इंतजार में गांव वालों की पूरी रात बीत जाती है, लेकिन लाइट नहीं आती। प्रशासन रोशनी का इंतजाम नहीं कर सकता और दम घोटने वाली उमस भरी गर्मी में इन छोटे से मकानों के भीतर बच्चों और परिवार को कैद हो जाने की सलाह दी जा रही है। टॉर्च की लाइट जहां दूर दूर तक जा रही है वहां तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इन खेत तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इधर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये सिर्फ गन्ने के खेत हैं। ये खेत आपको सामने दिख रहा है, इसके पीछे एक और गन्ने का खेत है, इसके साइड में एक और गन्ने के खेत है। मतलब जो खेत हैं वो काफी दूर दूर तक हैं, इधर है इधर है, और इन्हीं में कहीं घात लगाए जो भेड़िया है वो होता है। जरा सोचिए कि कैसे 2 भेड़ियों ने पूरे सिस्टम को पस्त कर दिया है। इतना डर है भेड़िया मारे, हमसे को घुट घुट के जीत है। जितना खाना बनाओ उतना रखा रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं खात ना है। वो भेड़िए जो हर रोज किसी न किसी गांव में या तो दिखाई देते हैं या हमला कर देते हैं, लेकिन वन विभाग उन्हें ट्रेस नहीं कर पाता। ज्यादा घटनाएं यहाँ बढ़ चुकी हैं कि हर रात में हमेशा बढ़ती जा रही हैं। हाँ, प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इससे यहाँ पर ज्यादा दहशत का माहौल है, डर का माहौल है रात में। 4 भेड़ियों की ये तस्वीर बेहद शुरुआती दौर की है। उसके बाद से तो भेड़िए ड्रोन को भी चकमा देना सीख गए हैं। ड्रोन कैमरे से लड़की का लोकेशन चेक हुआ तो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर वो था गन्ने के खेत में। जब ड्रोन कैमरे को उसने देखा और उसकी आवाज़ को सुना वो निकल गया। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर लड़की मिली है।
सवाल ये है कि क्या भेड़िया इतना चालाक होता है कि ड्रोन को भी चकमा दे दे? क्या रणनीति बनाने में भेड़िए का दिमाग इंसान से भी ज्यादा तेज चलता है? भेड़िए को स्वभाव से बेहद बुद्धिमान जानवर माना जाता है, जो वक्त और हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदलने में बेहद माहिर होता है। यही वजह है कि तमाम ताकत झोंक देने के बावजूद पिछले कई दिन से वन विभाग की टीम के हाथ खाली हैं। उन्हें भेड़िए के पंजे के निशान तो मिलते हैं, लेकिन भेड़िए की झलक तक नहीं मिलती। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, भेड़िए के जो निशान हैं वो मिलते जा रहे हैं। हम कुछ आगे बढ़े, पहले मैंने आपको एक वहाँ पर भेड़िए के पैरों को दिखाए थे निशान, अब फिर से ये देखिए ताज़ा निशान जो है यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। लेकिन भाई साहब, ये 6 कैसे दिख रहे हैं? इसके पीछे ना दोनों पैर साथ में है, क्योंकि इसकी स्ट्राइड लंबी नहीं है और ये आराम से गया हुआ है, तो इनका जो पैटर्न होता है चलने का, तो इनके पग मार्क जो है ना आगे पीछे बनते रहते हैं, तो इजीली गया है। तो देखिए दोनों जो है, मैं आपको वहाँ जैसे बता रहा था, देखिए साथ बने हुए हैं। जी, मेरे ख्याल से ये भी वो है, ये भी वही है, हल्का सी, क्योंकि सूखी मिट्टी होगी तो ये आ नहीं पाया निशान यहाँ पे। एक साइड के दोनों। वन विभाग ने शुरू से बताया है कि बहराइच के गांव में 6 भेड़ियों का झुंड घूम रहा था, जिसमें से 4 भेड़िए पकड़ लिए गए, लेकिन हमले तेज होते गए। शनिवार से लेकर सोमवार तक हमले हुए और भेड़िए के हमले में अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जो भेड़िए पकड़े गए हैं वो झुंड के बच्चे थे, लेकिन झुंड का सरदार अब तक पकड़ से बाहर है और वो ही इन घातक हमलों को अंजाम दे रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.